गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज भी हम कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाएंगे और उससे कुछ कलाकृति बनाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ज्योमेट्रिकल फॉर्म से हम कुछ कलाकृति बनाते हैं। ये क्या है बच्चों? सर्किल। अब इसको जोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? कॉन। अब इसमें नीचे भी सर्किल जोड़ दीजिए। नीचे भी हम सर्किल जोड़ दिए। अब दोनों को मिला दिए। दोनों को हमने मिला दिया। इसे हिंदी में शंकु कहते हैं और इसे बेलन कहते हैं, सिलेंडर को। गौर से देखिए ये क्या हो गया। थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं ताकि राउंडनेस आ जाए। बच्चे, जबकि हमने फर्स्ट टोन दिया, सेकेंड टोन हमने नहीं दिया। ये बच्चों क्या हो गया? ये गोली हो गया जो बंदूक में लगाते हैं, मशीन गन में लगाते हैं, सेमी राइफल में लगाते हैं। लगभग यही गोली हर आर्म से लगाते हैं। सिर्फ रिवॉल्वर के लिए गोली अलग से अलग शेप में आता है, छोटा छोटा। तो प्यारे बच्चों, ये शेप गोली नहीं है। ये तब तक गोली नहीं है
जब तक कि इसके अंदर में बारूद नहीं भरा जाता है। ये तो खाली डब्बा है गोली के शेप में। अगर इसके अंदर बारूद भर दें तो ये गोली बन जाता है। जस्ट जब हमारा मिशन क्लियर नहीं होता है, हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं कि हम कौन हैं और क्या करने आए हैं, तब हम जस्ट इसके जैसा यूज हो सकते हैं। इसके अंदर होलो है, इसीलिए बारूद आसानी से भरा जा सकता है। हमारे जो आतंकवादी भाई हैं, 75% आतंकवादी बहुत सीधे साधे इंसान होते थे, पर उसके अंदर बारूद भरने का काम कोई और करता है। अभी हाफिज सईद अपने विद्यालय में 15,000 बच्चों को यही काम कर रहा है। 15,000 बच्चों को गोली की बारूद की तरह उसमें बारूद भरा जा रहा है, जिससे कि वो गोली का काम करे। गोली किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे बच के ही रहना चाहिए। तो ये 15,000 वो बच्चे हैं जो बच्चे काफी भोले भाले हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा क्या मिशन है। उसे सिर्फ ये सिखाया जाता है अल्लाह के नाम पे हमें कुर्बानी देना है, अल्लाह के नाम पे हमें उसको मारना है। बच्चों, एक बात ध्यान सुनो, कोई भी गॉड हो, कोई भी मजहब हो, किसी को मारने के लिए नहीं कहता है, किसी को डैमेज करने के लिए नहीं कहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि हमारा मिशन, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमें शहीद होना है कश्मीर के लिए, हमें ये अल्लाह की पुकार है। अल्लाह की पुकार नहीं होती है, ना ईश्वर की पुकार होती है दूसरों के मारना। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये तीनों की पुकार होती है किसी भी अवस्था में समस्त जीवों से प्यार करना। आदमी तो छोड़िए, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर चीज से, हर गॉड ने सिखाया है प्रेम करना। मारना किसी गॉड ने नहीं सिखाया है। अगर कोई आपको ये शिक्षा दे रहा है तो सोचिए, वो कभी ना तो अपने गॉड को जाना है और ना आपके सामने गॉड का सही रूप रख रहा है। हमारा कोई भी गॉड, महात्मा बुद्ध हो, श्री रामचंद्र हो, ईसा मसीह हो, पैगंबर साहब हो, कोई भी गॉड ये कभी नहीं सिखाता है कि मानवता के विपरीत आप काम करो। सभी गॉड का मिशन एक ही होता है कि मानवता के लिए आप कुर्बान भी हो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मानवता बचनी चाहिए। तो ये होता है
गॉड का मैसेज। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क हाफिज सईद जैसे आदमी गॉड का अलग व्याख्या करते हैं। अल्लाह पे खतरा है, इस्लाम पे खतरा है, बचाओ, मारो, तुम्हें इसलिए बनाया गया है। तो ये मनोवैज्ञानिक बात है। अगर किसी भी व्यक्ति को 1000 बार रिप्ले करोगे कि आपको इसलिए बनाया गया है कि आपका मिशन जम्मू कश्मीर पर फतेह करना है, आपको अल्लाह ने इसलिए बनाया। 1000 बार अगर किसी भी आदमी को ये बात बोलोगे तो उसका भी शरीर वही बात एक्सेप्ट करने लगेगा और ये हो जाता है मानव बम। तो हाफिज सईद जैसे आदमी हमारे मानव बम बनाने पे तुले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव बम बनता कौन है? जिसका मिशन स्पष्ट नहीं होता है, जो अपने आप को नहीं जान पाता है कि हम क्या हैं। जैसे कोई बच्चा मेरा, वो अपने आप को जान लिया कि हम आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप को जान लिया कि हम IAS हैं, वो अपने आप को जान लिया कि हम एक्टर हैं, तो वो कतई नहीं मानव बम बनेगा। वो सबसे पहले इस दुनिया में आने के लिए अपना मिशन पूरा करेगा, क्योंकि उसका मिशन एक अच्छा एक्टर बनना है, उसका मिशन एक अच्छा पेंटर बनना है, उसका मिशन एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो जिसका मिशन स्पष्ट नहीं होता है वही मानव बम बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन स्पष्ट करके रखो कि तुम क्या हो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम चाहोगे और वो कर नहीं पाओगे। हर चीज तुम्हारे मुताबिक होगा। पहले तुम अपने आप को पहचान लो और एक बात जान लो मेरे बच्चों, कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता है। जन्म से कोई आतंकवादी नहीं होता है, जन्म से कोई खूनी नहीं होता है। हम उस माहौल में ढालते हैं, हम उसे आतंकवादी बना देते हैं। 15,000 50,000 बच्चे को आतंकवादी बनाने की तुला है हाफिज सईद, जबकि वो बच्चा गॉड का कलाकृति है और गॉड का कलाकृति कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में हाफिज सईद जैसे आदमी बैठे हैं जो कि तुला हुआ है कि इंडिया कैसे बर्बाद हो और कैसे हमारे भोले भाले बच्चे को आतंकवादी बना देते हैं। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हाफिज सईद सिर्फ इंडिया का दुश्मन नहीं है, उन 50,000 बच्चों का दुश्मन है जो 50,000 बच्चों को आतंकवादी बनाने की तुला है। कोई इंसान खराब नहीं होता है, खराब हम कर देते हैं। हमारे रामायण में देखा गया था कितना अच्छा माँ और बेटे का प्यार था, कैकेयी और राम का। उस प्यार को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया। कैकेयी वही माँ थी। कैकेयी जब भी कुछ बनाती थी तो सबसे पहले राम याद आता था और दौड़ी दौड़ी आती थी राम को खोजने के लिए और खीर खिलाती थी। वही कैकेयी
जस्ट मंथरा के बहकावे में आके राम के खिलाफ जो साजिश रचा, केकई खराब नहीं था। केकई को मानव बम बना दिया गया था। केकई की बुद्धि को नष्ट कर दिया गया था। वही बात आता है महाभारत में। अगर शकुनी के छत्र छाया में दुर्योधन नहीं होता तो दुर्योधन यह भी बात एक्सेप्ट कर लेता कि आधा राज हम लेंगे, आधा तुम। लेकिन वो शकुनी के छत्र छाया में था, इसलिए उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने दिया, क्योंकि शकुनी चाहता था हस्तिनापुर का विनाश हो। तो बहुत भोले भाले लोग ही हमारे आतंकवादी होते हैं, और इस पृथ्वी पे जिसको भी गॉड ने जन्म दिया, गॉड की कलाकृति कोई खराब हो ही नहीं सकती है। खराब हम कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मिशन स्पष्ट रखें और अपने आप पर किसी को हावी ना होने दें। कहीं हाफिज सही जैसे आदमी रास्ता भटका न दे, क्योंकि देखा गया है जम्मू कश्मीर में हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर भी थे जो आतंकवादी थे, क्योंकि उसे मानव बम बना दिया गया। पढ़े लिखे युवाओं को मानव बम बना दिया गया, और परिणाम क्या हुआ? जो बम का परिणाम होता है वही मानव बम का परिणाम होता है। ना तो वो अपना लाइफ जी पाता है। सोचो, कोई आतंकवादी 25 साल की अवस्था, 20 साल की अवस्था में मारा जाता है। आप देखने के लिए तो एक नजर में आतंकवादी को देखते हो, लेकिन असली आतंकवादी वो नहीं है। असली आतंकवादी वो है जो उसे मानव बम बनाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी किसी दूसरे के बहकावे में मत आना, कभी बारूद नहीं बढ़ने देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति अगर नफरत का बीज बोएगा तो वो फटेगा ही, और परिणाम स्वरूप तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकोगे। इस जगत में आए हो तो तुम्हारा एक मिशन है, फेमस एक्टर बनना, फेमस क्रिकेटर बनना, फेमस साइंटिस्ट बनना, हो सकता है अच्छा टीचर बनना, हो सकता है अच्छा लीडर बनना, मोदी जैसा। तो अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं। धन्यवाद।